नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। आप ये तो जानते होंगे कि जाति क्या होती है, मगर अनुसूचित जाति क्या होती है ये आप नहीं जानते होंगे। ये बात तो शायद वो लोग भी नहीं जानते होंगे जो अनुसूचित जाति के हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अनुसूचित जाति का मतलब क्या होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं कि जाति क्या होती है इसी विषय से। तो पहले आप ये जानिए कि जाति क्या होती है। जाति के विषय में हम केवल इतना कहेंगे कि जाति वह होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के साथ जुड़ी होती है, अर्थात जाति मनुष्य की एक पहचान है। वैसे जब एक वर्ग पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं। तो मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे कि जाति क्या होती है। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति के बारे में, जो आज की वीडियो का प्रमुख शीर्षक है। भारत में सन 1931 में जनगणना आयुक्त J.H. हेटन ने पहली बार अस्पृश्य अर्थात अछूत जातियों की जनगणना करवाई, जिसमें पता चला कि भारत में 1108 अस्पृश्य अर्थात अछूत जातियां हैं और ये सभी अस्पृश्य जातियां हिंदू धर्म से बाहर हैं। इसलिए जनगणना आयुक्त J.H. हेटन ने इन सभी अस्पृश्य जातियों को बहिष्कृत जाति कहा। मतलब ये कि जनगणना आयुक्त ने अस्पृश्य जातियों को हिंदू धर्म से बाहर की बहिष्कृत जाति बताया। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि उस समय की जितनी भी अस्पृश्य जातियां थी वो हिंदू धर्म में शामिल नहीं थी, अर्थात उन सभी अस्पृश्य जातियों का धर्म हिंदू नहीं था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने जब ये देखा कि ये बहिष्कृत जातियां न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं और न ईसाई हैं, तो उन्होंने इन सभी बहिष्कृत जातियों को एक स्वतंत्र वर्ग बना दिया। मतलब ये कि प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह इन सभी बहिष्कृत जातियों का एक अलग से वर्ग बना दिया। उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में शामिल नहीं किया, क्योंकि वो न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे और न ही ईसाई थे। इन बहिष्कृत जातियों का कोई भी प्रमुख धर्म नहीं है, ये जानकर प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने इनकी एक सूची तैयार करवाई। प्रधानमंत्री द्वारा तैयार करवाई गई इस सूची में जिस भी जाति को शामिल किया गया उसे अनुसूचित जाति का नाम दिया गया। अगर हम भारत में अनुसूचित जाति के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि 1931 की जनगणना से पहले भी अस्पृश्य या अछूत जातियां हिंदू धर्म से बाहर थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुसूचित जाति में वे सब जातियां शामिल हैं जो अस्पृश्य या अछूत जातियां थी और जो हिंदू धर्म से बाहर थी, अर्थात जो जातियां हिंदू धर्म या किसी अन्य धर्म में नहीं आती हैं उन्हें ही अनुसूचित जाति
कहा गया है। आज भले ही ये अनुसूचित जातियों के लोग अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मानते हों, मगर वास्तविकता तो ये है कि इनके पुरखे न तो हिंदू थे, न मुस्लिम थे, न सिख थे और न ही ईसाई थे। अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति अपने आप में एक वर्ग है और उसमें उन जातियों के लोग शामिल हैं जो किसी अन्य वर्ग या धर्म में नहीं आते हैं। हम आपको बता दें कि अनुसूचित जाति की पहचान भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एक वर्ग है और इस वर्ग में शामिल सभी जातियों को उनके व्यक्तिगत जैसे चमार, पासी, ढाणक, हेला, वाल्मीकि, भंगी, जाटव, महार, मझभी आदि नाम पर संवैधानिक लाभ नहीं मिलते, बल्कि इन सब को अनुसूचित जाति के नाम पर ही संवैधानिक लाभ मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनुसूचित जाति के लोगों को चमार, पासी, ढाणक, हेला, वाल्मीकि, जाटव आदि के नाम पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, बल्कि इन लोगों को अनुसूचित जाति के नाम पर ही आरक्षण का लाभ मिलता है। अतः जो जातियां अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल होने के बाद भी हिंदू धर्म की पूंछ पकड़े हुए है, वो सीधे सीधे बाबा साहेब और उनके संविधान का अपमान कर रहे हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।